नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के युवा नेता अर्जुन कुमार। सबसे पहले सर आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। रामविलास पासवान के जो पार्टी है यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान इसको नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक मुहिम है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इस पर क्या कहिएगा कि बिहार को क्या बदल पाएंगे चिराग पासवान? जैसे भैया का प्राइम इंटेंशन ही है, जो ये उन्होंने जो स्लोगन लेके जो ये कैंपेन स्टार्ट करा है, जो भैया ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उन्होंने इस मुहिम के तहत वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, लोगों के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, उसके बाद कैसे उन्हें डेवलप, जो वहाँ पे जो जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं, इन सब चीज़ों को लेके बिहार के एक स्पेशल कैंपेन के थ्रू और एक प्रॉपर खाका बना रखा है उन्होंने इस कैंपेन के थ्रू कि कैसे बिहार के डेवलपमेंट पे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि जो वहाँ की लाचार जो अर्थव्यवस्था है, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके बाद कानून व्यवस्था का तो पूछना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें जा ही रही हैं। आप भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप भी बिहार से हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ पे ग्राउंड पे रह रहे हैं। तो यही है। क्या चिराग पासवान जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, उस प्रकार से ढूंढ रहे थे, क्या एनडीए में एक बड़ा कद चिराग पासवान का माना जाएगा? बिल्कुल भैया ने माननीय हमारे जो नेताजी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अचीव करा है। जैसे उन्हें टोटली गिराने का जो कोशिश किया गया, उन्हें बर्बाद करने का कोशिश किया गया, पार्टी छीन लिया गया, फिर भी वो खड़े हुए और मजबूती के साथ खड़े हुए। और फिर से अभी आप देख सकते हैं जो प्यार हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिल रहा है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। तो आप देख सकते हैं कि भैया अपने कद को कैसे, हमारे जो नेताजी हैं वो कैसे अपने कद को ऊपर बढ़ाया, उन्होंने मेहनत करा, कहाँ से अभी देख सकते हैं कि हाँ उनकी क्या पोजीशन है एनडीए में। और ये उन तस्वीरों से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है जहाँ जब एनडीए की बैठक थी और नेताजी हमारे जो थे हैं, जो हमारे नेताजी हैं, उनको कैसे नरेंद्र मोदी जी ने दुलारा, वहाँ पे उनको प्यार मिला। तो इन चीज़ों से आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, कि हमारे नेताजी का कद कैसे अभी। एक बड़ा चीज चल रहा है हाजीपुर का सीट, जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, मेरा सीट है, हम लड़ेंगे। चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। क्या ये किस पर तय किया जाएगा आप लोग के, अगर युवा नेता हैं उस तरीके से? देखिए, हाल ही में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो एनडीए की बैठक के पहले मॉर्निंग में हुआ था और शाम में वहाँ पे हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी गए हुए थे, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को अवॉइड करा था कि हाँ, जैसे कि ये गठबंधन धर्म के ये होगा कि हम कोई भी कमेंट पहले इन सब चीज़ों पे पास करें। तो हम लोग उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं, जो उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो इस पे हमारा अभी कोई भी कमेंट थोड़ा-सा। एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, बिहार में जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, क्या जंगल राज का ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है बिहार में? देखिए, ये तो पहले से ही भैया इन सब चीज़ों पे, जो जैसे कि जो हमारे नेताजी हैं, चिराग पासवान जी, इन सब चीज़ों को कंडेम शुरू से करते आ रहे हैं। जो कि आइडियोलॉजी है, ये तो पहले से आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षकों का अपमान, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक जो कम्युनिटी, जो अभी आप गया में देखे थे, जो हत्या हुआ था एक लेडीज़ का, बहुत सारी ऐसी-ऐसी कहानियाँ आप देख सकते हैं। मुज़फ्फरपुर में जो गोली चली है, मुजफ्फरपुर में जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चली हैं। इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि आए दिन वहाँ के न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ, कहीं का ना कहीं का हत्या का सीन, कहीं लूट का सीन, ये सब चीज़ आ ही रहा है। अर्थव्यवस्था का आप देख ही रहे हैं कि कैसे लचर अर्थव्यवस्था हो गया है। उसके बाद आए दिन शराब पी के लोगों का मरना हो रहा है। क्या बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, क्या शराबबंदी आपको क्या लगता है कि वो सूटेबल सही है और बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए? अब इस चीज़ पे तो मेरा पर्सनली ये राय है कि वो एक, जैसे कि उन्होंने बंद किया, जब वो बैठते हैं न्यूज़ चैनलों पे, जब अपना पर्सनल नेताजी जब ये देते हैं अपना, जब उनसे पूछा जाता है कि आप चलिए, इंडस्ट्री लैंडलॉक ज़मीन है बिहार, वहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में आप इज़ाफ़ा कर सकते हैं। और बहुत सारी रास्ते हैं जिससे हम अपने अर्थव्यवस्था को डेवलप काफ़ी सुदृढ़ बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या चुना कि हाँ, अरे चलो देखो, मेरे अनुसार तो ये है कि हाँ, जैसे मोदी जी ने बंद कर दिया गुजरात में, तो मैं भी बंद कर देता हूँ। औरतों के साथ जैसे कि सशक्त करने का उन्होंने बात किया, लेकिन बहुत सारे लांछन उन पे भी लगे। मुजफ्फरपुर वुमेन शेल्टर होम वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
जो चीज़ें जो इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाती थी, ऐसा नहीं है कि लोग दारू पीना बंद कर दिए हैं बिहार में, खुलेआम बिक रहा है। अब ये था कि पहले लोग जाके दुकान से खरीदते थे, अब घर पे होम डिलीवरी हो रही है। ये चीज़ों को तो आप देख ही रहे हैं। प्लस जो कालाबाजारी हो रही है इन सब चीज़ों में, वो पैसा तो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारा अपने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं इसके उसके बंद होने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे आरटीओ का जो था, जैसे कि आप अगर पहले बनवाते होंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें क्या खर्च आता था। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या करा कि रेट बढ़ा दिया। सबका रेट उसके बाद देखिए बिहार पे जो डेप्ट है, वो कितना डेप्ट बढ़ा हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो उठा के देखिए। उसके बाद रैंकिंग में देखिए बिहार कितने पीछे पे है। जब नीचे से शुरू में हमारी गिनती जब शुरू होती है, इतने एजुकेटेड लोग वहाँ पे होने के बाद, इतनी हमारी जो हेरिटेज है, पुरानी हेरिटेज, जैसे अब 15 साल रहे माननीय नीतीश जी, और इसमें एक चीज़ देखिए आप कि एक नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी प्राचीनतम एक विश्वविद्यालय है, जिसे हम डेवलप कर सकते थे। 15 साल बहुत सारा समय होता है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर देखिए, वहाँ का लाचारपन देखिए, हर तरफ ही त्राहिमाम है बिहार में, हर तरफ त्राहिमाम है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला बिहार ही है, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद का। लेकिन बिहार हाँ उसमें है, लेकिन बिहार में डेवलप नहीं हो रहा है बिहार। क्या चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार के युवाओं का चेहरा बने हैं, और युवा चाहता भी है कि बिहार में चिराग पासवान सीएम बने, क्या चिराग पासवान सीएम बन के आते हैं, आप लोगों का मानना है क्या बिहार बदलेगा? बहुत ज़्यादा बदलेगा, क्योंकि जो भैया का नज़रिया है, जो हमारे माननीय नेताजी चिराग पासवान जी का जो नज़रिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, जो ये उन्होंने मॉडल लेके आया है, उन्होंने जो भी ये जो मॉडल लाए हैं, उसमें आप देखिए, उसमें सबसे पहला वो बात करते हैं लेबर का। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, सारी सरकारें थीं, सब लोग थे, हम लोग भी दिल्ली में थे। हम लोग जब खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों के, चाहे हम लोग आनंद विहार गए, जो आपने क्राउड देखा होगा, लोग कोसों दूर से पैदल यात्रा करके अपने 6-6 महीने के बच्चों को लेके, उस समय अब क्या की थी सरकार, इन सारी चीज़ों को तो देखना होगा ना, पूरे सिलसिलेवार ढंग से आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। उसके बाद जो ये कैंपेन है ना, प्रॉपरली इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। अभी अब रिसेंट में एक वीडियो रिलीज किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बताया अपने मॉडल के बारे में, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे शुगर फैक्ट्रीज थे, जितनी शुगर फैक्ट्रीज थी बिहार में, सारी एक एक करके बंद होती गई, बंद हो गए। बहुत अब देखेंगे रेयर ही अब जो बची हुई है, ठीक है, जो जहाँ पे मिल रहा है, वो भी रोजगार का एक साधन था। आइए, जैसे सासाराम में जो एक डालमिया फैक्ट्री था, लैंडलॉक तो ऐसा तो नहीं है कि अभी लैंडलॉक जमीन हो गई है बिहार। इन सब चीज़ों पे देखिए किया जा सकता है बदलाव, और इसी सब एजुकेशन सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर में, सब चीज़ों को वो पर्सनली इस कैंपेन के थ्रू उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, और बहुत सारा बदलाव आने वाला है। क्योंकि आपने, अगर आप जैसे मीडिया पर्सन है, आप महसूस करते हुएगा, उनका एक ऑरा ही अलग है। आप मिलें उनसे, बात करिए, देखिए जैसे वो टैकल करते हैं चीज़ों को, और वो बहुत एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं वो, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के, और उस पे अभी से ही वो लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने बिहार को सुदृढ़ बना सकते हैं। 2024 में चुनाव है, सांसद का सबसे बड़ा चुनाव। सुनने में आ रहा है कि 5 सीट कंफर्म हो गई है, 5+1 का सीट कंफर्म हो गई है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के जनता को लिए? देखिए, अभी सीटों को लेके तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम माननीय हमारे जो नेताजी हैं चिराग पासवान जी, वो भी इन सवालों का अभी तक, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस पूछे गए कि कैसे इन चीज़ों पे बातें चल रही हैं। तो इसमें है कि अगर जितने भी सीटें अगर कंफर्म होती हैं, जो भी हमारे, तो हम सारे सीटों पे हम विन करके आएंगे। बिहार की जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि चिराग पासवान को अगला सीएम के लिए क्या? देखिए, बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है, जो उन्होंने सिर्फ 15 साल 18 साल के कार्यकाल की बात नहीं करूँगा, पिछले 15 साल और जो जैसे पीछे खींचा गया हमें, जो पीछे वाला जो राजनीतिक काल था हम लोगों का, जो 15 साल, उसके बाद फिर ये 18-20 साल इनका चल रहा है, जो इन्होंने पीछे की तरफ जो लेके गए, क्या उसमें लाइनिंग में हम कहाँ ऊपर, जो जब आता है नंबर, जब डेवलपमेंट का या जो भी चीज़ें हैं, उसमें हम सबसे नीचे रह जाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे। चिराग पासवान से, पार्टी से बहुत लोगों ने तोड़ के चले गए थे। अब लगातार जब हम देख रहे हैं पोस्ट उन लोगों का, लगातार चिराग पासवान के साथ पार्टी जुड़ती जा रही है और फोटो डाल रहे हैं। क्या आप चिराग पासवान अपनाएंगे उन लोगों को जो छोड़ के गए थे? देखिए, ये तो
प्रॉपर जो डिसीजन होगा वो हमारे नेताजी ही लेंगे, क्योंकि जैसे वो महसूस किए, वो जो दौर था जहाँ से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, जैसे उनको एकदम से छोड़ दिया गया था एकदम, लेकिन जो हम लोग थे, चाहे जो भी युवा था उनके साथ या जो भी लीडर रहे हैं हमारे, जैसे कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के माननीय राजू तिवारी जी हैं, माननीय हुलास पांडे जी हैं, ये सब लोग जो हैं साथ में रहे, मजबूती दिया भैया को, मजबूत अपना कंधा कभी भैया के साथ लगा के चले सब लोग। या युवा जो रहा हमारा एक अलग ही देखिए बिहार के युवा को सबसे, अगर आप देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अगर या अगर अच्छा अगर आप नेता जो आपको लीड करे, वो काबिलियत आप पूरे, अगर आप बिहार में, आप भी बिहार से हैं, एज ए मीडिया हटाएं तो आपने भी एजुकेशन लिया हुआ है, क्या मजबूरियां हैं कि हमें बाहर लेने जाना पड़ता है एजुकेशन। हमारे यहाँ क्यों नहीं है वो फैसिलिटी? 2 रुपए हमारे माँ बाप कमाते हैं, 15,000 20,000 महीने का जाए, 10,000 जाए किसी बच्चे का जो मंथली बेसिस पे, अगर वो बच्चा अपने घर से रह के एजुकेशन लेता है, वो रुपए तो बिहार में रहेंगे। जैसे कि जो प्रवासी मजदूर बाहर जो निकल रहे हैं, उनके रहने का कोई ठीक नहीं। आप निकलिए कभी शाम में, रात में दिल्ली में निकलिए, आप दिल्ली आए हैं ना, कैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं आके, या देखिए ऑटो वाले भी हैं, और अपने यहाँ जैसे कि आप देखिए रोड पे, एक बात बोल रहा हूँ, उन लोगों को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, अपने यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हैं, लेकिन सब लोग अब फिर से बिहार को लेके कंसर्न हुए हैं भैया के आने के बाद, क्योंकि सबको भैया हमारे नेताजी से बहुत ज़्यादा होप है, ठीक है। तो देखिए फॉर श्योर कि बिहार में बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं। भैया आपने हमको टाइम दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे VND न्यूज़, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।